चलो थोड़ा सा ध्यान से देखना। वैसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें था कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्लियर लिखा होना 20% ऑफ ए, मैं वैसे ही लिख ले रहा हूँ। 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये तो गिवन है ना पहले से ही हमारे पास, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी इसमें। उसके बाद लिखा था देन B% ऑफ 20 इज व्हाट। B% ऑफ 20 किसके इक्वल होगा? मतलब एक ही इसमें मैनर में पूछा हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे को बी की वैल्यू देखो पहले से गिवन है ना ये। मैं बी की जगह पे वो वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। 20/100 मल्टीप्लाई बाय ए, और फिर ये आ जाएगा सेम, B×20/100। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, इस वाले बी की जगह पे ये वाली कंप्लीट वैल्यू रख दी है। देखो 20/100 ए, और ये 20/100 सेम वही आ गया। सॉरी बी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब बी तो एलिमिनेट हो गया। बी की जगह पे तो हमने वैल्यू रखी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? देखो बी की जगह पे सेम वैल्यू रखी है ना ये वाली, और 20/100 सेम यही वाला आ गया है। अब इसको सॉल्व भी तो कर रहे हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था। 0 0 कैंसिल। कितना हो गया ये? A×4/100, मतलब ए का 4%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, 4% ऑफ ए। क्या दिक्कत थी अभी? चल इसमें कहाँ पे अटक गए थे? अविनाश, स्वयं प्रभा। सही है, हो गया था मेरा। सही हो गया था। तो मेरा भी हो गया था सर। हो गया, तो सही तुम है। हैंड रेस इसलिए कर रहे हो कि हो गया, या हैंड रेस इसलिए कर रहे हो कि नहीं हुआ है? इसलिए क्या था, हो गया था बोल के है। हैंड रेस हो किए गया थे। तो सही है। चलो अभी नो, लेट मी क्लियर वन थिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो या तो हैंड रेस करो या तो बोलो, कि फिर तो मतलब कोई बात नहीं। पर ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन किस किस से हो गया, ये वाला बताना है। ये वाला भी हो गया सभी का। ऐसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं यार। एक्सपेंडिचर का, कंजप्शन का, जब कंजप्शन वाला भी परसेंटेज दिया होता है उस टाइम पे भी हमने क्वेश्चन किए हैं। अरे हीरा सिंह जी वेलकम। बहुत दिनों बाद आप आए हैं सेशन में, मतलब बहुत दिनों बाद ही सेशन हुआ है। कैसे गए आपके एग्जाम? गुड इवनिंग सर। बढ़िया गया सर। गुड इवनिंग। चलो बढ़िया बढ़िया। रिजल्ट वगैरह तो अभी आया नहीं होगा? नहीं नहीं सर, अभी नहीं। चल कोई चक्कर नहीं। यस सर। चलो वेलकम बैक। फिर से पढ़ाई शुरू कर दो अभी। यस सर, हो गया सर, ये तो हो गया। ठीक है, हो गया। चल गुड। नेक्स्ट देखो, वैसे इसको बता देता हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं। बेसिकली लास्ट में आएगा 1/3 कंजप्शन। 1/3 कितना परसेंट होता है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन किस किस से हुआ, किस किस से नहीं हुआ? 60% ऑफ टोटल डोनेशन रिक्वायर्ड बाय कॉलेज वाज कलेक्टेड व्हेन 50% ऑफ पेरेंट। ठीक है, अभी चल खोमन। खोमन ये वाला क्वेश्चन नहीं बना? सर ज्यादा ट्राई नहीं किया मैंने, थोड़ा इजी क्वेश्चन देखने के चक्कर में स्किप किया था। अच्छा स्किप किया था। अभी चलिए बना नहीं है, छोड़ा है। सर स्किप कर दिया था मैंने। स्किप, अच्छा। स्किप वाले छोड़ो, चलो ट्राई कर लेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी था। ऐसा कोई इसको समझ में ना आया हो जाएगा, क्योंकि इट्स सिंपल क्वेश्चन। यस सर। आंसर इसका आएगा समवेयर अराउंड दिस वन, 833.33 कुछ आएगा आंसर। सॉल्व कराऊं या फिर कर लोगे टाइम लेके? हो गया सर। चलो यार, मतलब तुम्हारी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया है। देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है 60% ऑफ द टोटल डोनेशन। डोनेशन गिवन नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ मान लेता हूँ। 1 लाख का डोनेशन मान लेते हैं कम से कम, बाद में सब बराबर हो जाए। 1 लाख हो गया ना ये 10,000 1 लाख। इन्होंने बोला 60% ऑफ टोटल डोनेशन रिक्वायर्ड बाय कॉलेज वाज कलेक्टेड व्हेन 50% ऑफ द पेरेंट्स डोनेटेड एन एवरेज ऑफ ₹1250। ठीक है, चलो मैं पेरेंट्स को अभी के लिए एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 60% ऑफ द टोटल डोनेशन। मैंने टोटल डोनेशन कितना माना है? ये मैंने टोटल डोनेशन माना है अभी, ठीक है। तो इस कंप्लीट का 50 लगाते हैं। 60% जो था वो हमें कितने पेरेंट्स से रिसीव हो गया था? ये कंप्लीट पेरेंट्स है ना, एक्स। एक्स के केवल 50% से। और हर एक बंदे ने कितना दिया, यहाँ लिखा है ना एवरेज 1250, मतलब एक बंदे ने लगभग इतना दिया है ना, तो मैं एक बंदे के हिसाब से इतने लोगों का कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ लिखा है, देखो फिर से ध्यान दो। 60% ऑफ द टोटल डोनेशन रिक्वायर्ड बाय कॉलेज वाज कलेक्टेड व्हेन 50% ऑफ द पेरेंट्स, मतलब 50% जो पेरेंट्स है उन्हीं ने इतने रुपए लगभग पर पर्सन दिया था, तब 60% डोनेशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है,
तो मैंने अगर डोनेशन 1 लाख माना है तो 1 लाख का 60% कितना है, जो इन 50% लोगों ने दिया था। क्लियर है यहाँ तक विदाउट? देखो ये हो गया नंबर ऑफ पेरेंट्स, एक्स का 50%, ठीक है। और 1% मतलब एक पेरेंट्स ने अगर 1250 दिए थे, इतने परसेंट, इतने सारे जो पेरेंट्स थे इनका निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं यहाँ से बस पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से मेरे को ये पता लग जाएगा कितने माता पिता हैं, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, और कुछ कट्टा पीटी हो रही है 0 0, यहाँ से 2 0 और कम कर देते हैं। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, ज्यादा मान लिया मैंने डोनेशन अभी, मेरे को लग रहा है, कोई बात नहीं। 5 मल्टीप्लाई 125, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 200, 25 से कट जाएगा, तो पूरा 1000 वो काट देंगे तो 8 बचेगा। कोई बात नहीं, अभी हमारा काम बन गया है। ये हो गया 4 2 8, सर वो 8 टाइम्स में कटेगा। इतना बच रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी? सर वो 8 टाइम्स पे कटेगा। हाँ वो 8 200। टाइम से कटेगा। देख मैंने क्या किया इस मतलब दैट इज माय कैलकुलेशन, ये 100 को मैंने ऐसे काट दिया, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, बाद में मैंने 4 2 जा 8 कर लिया, 8 6 जा 48 कर लिया। क्लियर है? ओके चलो फाइनली आर सेटिस्फाइड, नो इशू। देखो ऐसे ही बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई ना मेरे पास इतनी। अब इसके बाद क्या बचा है, रेस्ट 55% की बात हो रही है, रेस्ट 55% ऑफ द टोटल अमाउंट। रेस्ट 55% क्या है, ये है इसी का। अब मैं कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, तुम खुद ब खुद देखो। इतना इसका 60% तो मैंने इतने पेरेंट्स से निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे जितना भी डोनेशन चाहिए, कितना चाहिए, इसी का 40% डोनेशन और चाहिए ना। सर वहां पे 1000 की जगह 10,000 कर दीजिए, क्योंकि 6 किया है आपने। अच्छा 6 किया है, हाँ ये Yes, तो sir. होशियार अच्छा। वाली बात करी, गुड गुड गुड, कोई बात नहीं, यहाँ 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा बस। चलो समझ लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू कैन डू एट योर ओन। मैं तरीका बता देता हूँ। देखो 50% डोनेशन, वो 50% पेरेंट्स ने 60% डोनेशन दे दिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पेरेंट्स निकल के आ गए हैं क्या, कॉमन आ गया ना नंबर ऑफ पेरेंट्स, विच इज 480/5। अब खुद ब खुद देखो, 1 लाख का 60% तो डोनेशन की बात हो गई, बचा कितना, 40% डोनेशन बचा ना। और ये 40% डोनेशन कौन देगा, बचे हुए पेरेंट्स। बचे हुए पेरेंट्स कितने हैं, 50% तो ही बचे हुए हैं। तो 1 लाख का 40% जो डोनेशन है वो कौन लोग देगा, इसी के बचे हुए 50/100। आ नहीं पाया, देखो मैंने सीधे से लिखा क्या है, जितना डोनेशन रिक्वायर्ड है, जो नंबर अभी हमको पता नहीं है वो 480/5 का मैंने 50% क्या लिखा है, नंबर ऑफ पेरेंट्स। यहाँ से तुम्हें z की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। z की वैल्यू निकालोगे तुम्हारा आंसर तुम्हारी जेब में होगा, विच वुड बी 833.33। मतलब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं, मतलब सीधी सी बात है। पहले 60% का तुमने निकाल लिया 50% के हिसाब से, वहां से तुम्हें नंबर ऑफ पेरेंट्स मिल गए। जब नंबर ऑफ पेरेंट्स मिल गए उसके बाद तुम अमाउंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो z लिखा है दिस इज व्हाट, बचा हुआ एवरेज अमाउंट, ठीक है। नाउ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, या फिर पूरा पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी करवाना चाहते हो अभी मेरे से तुम? हो जाएगा सर। वाह बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया यार, ये तो इजी सा है। मतलब बेसिकली तुम इससे टफ टफ क्वेश्चन बहुत पहले कर चुके हो। मैं ऐसा क्यों लग रहा है तुम भारी भरकम क्वेश्चन करके इजी इजी भूलते जा रहे हो? हाँ पर देखो, अभी शर्म कर ली ना तो फिर गड़बड़ भी हो जाएगी। अगर सच में समझ में नहीं आया तो अपना हैंड रेज भी कर देना या माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है हीरा सिंह जी। और गुड, बड़े मतलब थके हुए मन से पूछते, मतलब ऐसे क्या तुरंत पूछ लो, इतनी शर्म की क्या बात है भाई। सर आपको कष्ट नहीं आता तो देना नहीं आता, चाहते। क्या विजय, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? नहीं, आपको कष्ट नहीं देना चाहते। नहीं, हमको हमको आप भरपूर कष्ट दीजिए, यहाँ कष्ट लेने के लिए ही तो हैं हम। वेल चलो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ लिखा है मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:1
and X got this much percent in physics, this much percent in maths, 45% in chemistry. चलो इसकी केमिस्ट्री वीक है, नो इशू। देखो यहाँ पे सबसे पहले रेशो दिया है ना, 2:3:1, और ये क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। मैं इन मैक्सिमम मार्क्स को ना क्या करता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब तो तुम्हें पता है ना, एग्जाम में जब स्कूल में मार्क्स मिलते थे उसमें फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सारे एग्जाम कितने के होते थे, 100 मार्क्स के तो होते थे। 100 में से तुमको कभी कभी 25 तो नहीं, फेल हो जाओगे, 92 मिलते होंगे, तो इस 100 को क्या बोलते थे, मैक्सिमम मार्क्स तो ही बोलते थे, ठीक है। तो दिस इज मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का रेशो दिया हुआ है, पर मेरा इससे काम चलेगा नहीं, मेरी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो व्हाट आई विल डू, मैं इनको 200 रेशो 300 रेशो 100 लिख सकता हूँ, मेरा कोई नुकसान है उसमें, लिख सकता हूँ ना आराम से। अब मैंने ये लिख लिया मैक्सिमम मार्क्स, मतलब अब मेरे को परसेंटेज निकालना इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, देखो रेशो में तो लिखे ना, 200 इज फिजिक्स के, 300 मैक्सिमम मार्क्स है मैथ्स के, और केमिस्ट्री का, सॉरी हाँ सही जा रहा है, केमिस्ट्री का पेपर है वो 100 मार्क्स का है। कितने कितने परसेंटेज मार्क्स आए वो निकाल लेते हैं। 200 का फिजिक्स का पेपर था, उसमें 80% स्कोर किया है, मतलब कितने मार्क्स आए इसके, 8 2 160, 160 मार्क्स आए। नेक्स्ट मैथ्स का 300 नंबर का पेपर था, 300 मार्क्स का पेपर था, स्कोर कितना करा, बस 50%। ये चलो ये तो ऐसे ही पता लग गया 150 आएगा, 150 मार्क्स आए। उसके बाद केमिस्ट्री का कितने मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था, स्कोर कितना किया है भाई साहब ने, 45% किया है। कितने मार्क्स आ गए, 45 मार्क्स आ गए। अब इन्होंने पूछा क्या था, कैलकुलेट द फाइनल परसेंटेज। अब मेरे को ये बताओ इसमें क्या दम रह गया, इन सबको ऐड कर लो, ये है ऑब्टेन्ड मार्क्स, जैसे तुम अपने स्कूल में अपने क्लास में निकालते थे। कितना हो जाएगा, 150 150 300 310 और 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, 355 355। ये तो हो गए मार्क्स ऑब्टेन्ड। और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 200 300 500 और एक 600। इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा परसेंटेज मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना बाद में जो भी आएगा। कष्ट कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए वैसे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो सकती है इसकी। थैंक यू। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 पंजे मतलब 59। या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, एग्जैक्ट 59.16। 59.16, तो फिर तो बी ऑप्शन भी यू कैन टेक, यस ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन इजी था, देख लेना है ना। मतलब ये देखो, ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऐसे बना सकते हो, ये तुम पहले भी सीख चुके हो क्लासेस में, ठीक है। इसमें कुछ नया था नहीं, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एक काइंड, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। क्लियर है ये सीरियस सिंह जी, अभी हुआ क्लियर नहीं हुआ? जी सर क्लियर है। हो गया सर, हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए, सुमित्रा हैज एन एवरेज ऑफ 56% ऑन हर फर्स्ट 7 examinations. How much she should make on her 8 examination to obtain an average of 60% on 8th examination? चलो, जिसने इसका आंसर कर दिया उसे मेरी तरफ से मैं 5 रुपए पेटीएम करूंगा, उसकी तुम चॉकलेट खा सकते हो। 88% सर। सर 88 88%? अच्छा 88% कितने लोगों का है? अरे वाह, 3 लोगों का है। और एनीवन एल्स? और किसी को 5 रुपए पेटीएम पे प्राप्त मतलब चाहिए एकदम? कोई बात नहीं यार, आई एम मैथमेटिक्स मेंटर। आप सभी के आंसर गलत हैं। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मैं बता रहा हूँ आपने गलती कहाँ पे की है। मतलब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे तुम लोगों ने 7 के 7 एग्जाम माने होंगे 100 मार्क्स के, सही कह रहा हूँ मैं? अपने माइक ऑन Yes, रखो sir, तीनों yes, के sir. दिनों, अविनाश, विजय और हीरा सिंह जी, है ना। 100 मार्क्स के माने होंगे तुमने सातों के सातों एग्जाम। फिर तुमने बोला होगा अच्छा 7 एग्जाम थे, मतलब टोटल मार्क्स हो गए 700, ठीक है। फिर तुमने बोला होगा अच्छा 56% स्कोर किया है, तो इसका 56% निकाल लेते हैं। ऐसा ही कुछ किया था? हाँ सर, 7 into 56 कर दिया, हाँ, फिर फिर 8 कितना आ गया into था? 60 क्या 480, तो 480। 88 बचा। 88 बचा तो आंसर 88% होना चाहिए। ओके, 8th 480, एग्जाम ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। उसका सेम तुमने फुल बोला अच्छा मार्क्स, वो 60% चाहिए था। देखा। हाँ फिर तुमने बोला 60% चाहिए था। अच्छा 8 एग्जामिनेशन है, मतलब 800 मार्क्स हो गए। 800 का 60% चाहिए, नहीं मतलब सर, कितना मैंने चाहिए, 8 ऐसा से किया कि 48, अच्छा 480 चाहिए, सॉरी। और यहाँ पे आया कितना था, अच्छा ये 7 छंग 42, 392। 480, फिर तुम लोगों ने तो बोला होगा उसको कि बस सर यहाँ पे तो 88 मार्क्स चाहिए बस। 88 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100, मतलब 88%। पर ऐसा कहाँ पे लिखा है कि सारे के सारे एग्जाम जो हैं वो सेम मार्क्स के हैं? ऐसा कहाँ पे लिखा है सारे के सारे एग्जाम जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं? मैंने कह दिया जो 8th एग्जाम था ये था कंप्यूटर्स का, और ये था केवल 50 मार्क्स का। अब
तो उसके अकॉर्डिंग सर चेंज हो गया है। नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं 5 रुपए जीत चुका हूँ। उसके अकॉर्डिंग इट वुड बी तो कैन सर नॉट बी मैंने तो इतना डिटरमाइंड। कैलकुलेशन भी नहीं किया, मैंने तो सिंपल कर दिया इसको। तुक्का मारा। नहीं सर, मतलब सिंपल सॉल्यूशन कर दिया ओरली ही। अरे वाह, ये तो फिर लाजवाब है। फिर तो मैं तुमको 5 रुपए भेज ही देता हूँ फिर तो। वेल, नो इशू। चलो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। मतलब थोड़ा ध्यान रखना है ना, भाव भाव में निकल भी मजा ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दे यस सकता था, है ना। यस ये दिया है, मतलब उसका कुछ पर्पस था। और सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CGL, शायद 2021। सेम क्वेश्चन, मतलब वो आंसर देते भी हैं पर वो गलत देते हैं, है ना। तो ये सर छलावा इसमें काइंड बेस ऑफ क्या क्वेश्चन माना था। जाएगा? क्या? इसमें सर परसेंटेज निकालने के लिए बेस क्या लेंगे आप? इसमें आप कुछ भी अगर नहीं लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए भी। इसमें सीधे से आप जब 7 एग्जाम पे पहुंच जाएंगे ना, उसका 56% निकाल देंगे, तो आप फिर सीधा से यही हो जाएगा कि बिकॉज मार्क्स, वो सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स आर नॉट मेंशन्ड। और मतलब बेसिकली ये तुम्हें एक्सप्लेन तो करना नहीं है, पर सीधी सी बात है, खुद ब खुद देखो, यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है ना मैक्सिमम मार्क्स सेम है सबके, या यस फिर ऐसा सर, कुछ भी, एक लाइन भी नहीं है। तो इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब डोंट वरी, मैंने भी यस जब सर। मॉक सर सॉल्व किया था अपना एज्यूम नहीं कर CGL सकते वाला। इसमें 100? अरे अज्यूम करके ही तो गलत गलत आ रहा है चाचा। यस सर। ठीक है, यस ठीक है, चलो क्लियर है ना ये वाला। इस पे बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है भी नहीं हमारे पास। अभी जितने क्वेश्चन और होंगे 2 मिनट में 3 मिनट में करेंगे, बाकी फिर कल से हम फिर मिलने वाले हैं। हाँ, कल याद रखना, SI एंड CI तो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट वैल्यूएबल गेट अ रिकॉर्डेड लेक्चर। उस रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद भी इवनिंग में हम लोग फिर से मिल रहे हैं। मतलब वो आई चेक कि अगर शेड्यूल में और कोई लाइव क्लास नहीं होता है, या अगर होता भी है तो आगे पीछे करके, पर मैथ्स का एक लाइव क्लास कल भी होगा, ठीक है। और नो वन ऑफ यू शुड बी एब्सेंट। इसमें जो क्वेश्चन बचेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि गिन के दिन बचे हैं कम, और आई वांट यू हियर इन द क्लास एवरी टाइम एवरी सिंगल डे, ठीक है। एक भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे मार्क्स मिस हो जाएंगे तुम्हारे मार्कशीट में से। गॉट इट? यस सर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे 6। चलो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बताओ इसका किसका आंसर आया है और कितना आया है। अरे इतना सन्नाटा इसका क्यों है? अप्रोक्सीमेट है 2250। इसका अप्रोक्सीमेट आया है 2250। नाउ लेट मी चेक, आपका आंसर सही है या गलत है। 2250 इज इनकरेक्ट आंसर। सर ये कौन सा नंबर है, मतलब सीरियल वाइज? दिस इज सीरियल वाइज, तो यार मेरे को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे बता सकता हूँ, दिस इज सीरियल वाइज 6th नंबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर मैंने 6। ये किया तो गलत कर दिया। गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, हो जाता है ये कभी वाला कभी। ये नहीं सर। अच्छा, किसी और ने किया है ये वाला क्वेश्चन? मतलब एक तो तमीज का क्वेश्चन था यार ये, जिसपे थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। अरे इतना सन्नाटा भाई, मतलब कोई क्वेश्चन, नहीं चलो किया ठीक है, सर नो ये इशू, वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो, इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। या तो इसको इन टोटल में 100 मानो, कि 100 बच्चे थे, जिसमें से 60 गर्ल्स थे, उसके बाद फिर 40 बॉयज थे, ठीक है। मतलब सेम बेसिकली उसी तरह से करते करते आगे चले जाओ, पर इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी भरकम पड़ जाएगी, ठीक है। हाँ सर, ऐसे लास्ट में आया कि जो 10.5% बच्चों को ओवरऑल से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो हाँ, 10.5 ऑफ मतलब एक्स इज बेसिकली इक्वल यहाँ टू देखो, यहाँ देखा हु 525 डिड, डाला। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हु डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो हमें केवल उन्हीं से मतलब रखना है जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उनका परसेंटेज निकालेंगे, इससे कंपेयर कर देंगे, हमारे पास बच्चे आ जाएंगे फिर टोटल। मतलब टोटल बच्चे आ जाएं या फिर कोई से बच्चे आ जाएं, फिर तो हम निकाल ही लेंगे। तो अभी के लिए मैं लेट करता हूँ, हमारे पास इन टोटल बच्चे थे 2x, दूनी रफ्तार से दौड़ने वाले बच्चे थे हमारे पास, जिसमें से अब 2x का 60% जल्दी से बता दो क्या होगा। क्या ये 1.2x ही होगा? 1.2x। और क्या इसका 40% 0.8x होगा? अरे मतलब यार, सीधी सी बात है, 2 में से 1.2 माइनस कर दो, बचा हुआ ही तो है, एक हाँ ही सर। निकालना था परसेंटेज तो, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ये निकालना है जो बच्चों ने, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, ये कौन से वाले बच्चे हैं? ये बच्चे हैं आउट ऑफ में बच्चे, दिस मच ये वाले हैं गर्ल्स,
ये है बॉयज। अब देखो इन वाले बच्चों में 0.8x बॉयज में 85% को स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है। मुझे मतलब किनसे है जिनको नहीं मिला है, मतलब मैं क्या करूंगा, इसका 15% निकालूं तो वो वही वाले बच्चे हो जाएंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला, बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो 0.8 का 15% क्या 15.5 होगा? कितना? 15.5 अप्रोक्सीमेट। यही गड़बड़ कर दिया आपने। सर It वो would be good. It would be 0.12x, इतना ही आया। बहुत बढ़िया। यस तो जब 0.12x, ये वाले कौन से बच्चे हैं आउट ऑफ 0.8 जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली? ये बॉयज आए हैं अभी हमारे पास, ये भी ध्यान रखना। सेम मैं क्या करूंगा, गर्ल्स भी निकालता हूँ। 1.2x में देखो 92.5% गर्ल्स को मिला है स्कॉलरशिप, मतलब कितनों को नहीं मिला? 7.5% को। तो व्हाट आई विल डू, 1.2 का 7.5, सॉरी 7.5 क्यों, 7, हाँ ठीक है 7.5% निकाल लेते हैं परसेंटेज। व्हाट इट वुड बी, चलो इसको सीधे लिखते हैं ना, 3/4 यार, क्यों मेहनत कर रहे हैं। 4 3 12, 3 3 9, मतलब 0.09x। यहाँ तक क्लियर है? देखो दिस मच गर्ल्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला और दिस मच बॉयज जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। ये बेचारे गरीब रह गए, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, ये पार्टी शार्टी नहीं कर पाए। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 0.12 और 0.9, इतना टफ एडिशन कितना आएगा? ये 1, इट वुड बी 2, 0.21। तो इतने प्यारे से बालक थे जिन्हें किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त हुआ, पर उन्होंने, इन्हीं का नंबर मुझे दे रखा है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, उन्होंने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डोंट गेट स्कॉलरशिप आर 525, और मेरे अकॉर्डिंग वो कितने हैं? 0.21। 0.21 ऑफ x इज 525। अब यहां से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इट वुड बी 0.21, पॉइंट हटाऊंगा, 0 हटा लगाऊंगा, किससे कैंसिल आउट हो सकता है? 5 5 10 11 12, बिल्कुल 3 से कैंसिल आउट होगा। ये 3 7 21, 175/7 आएगा तो डेसिमल्स में ही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा जरूर। और पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0 भी आएंगे। इट वुड बी 7 2 14, 35, चौक 28, मतलब 24 से ज्यादा ही आएगा। देख लो 24 से ज्यादा वाला आंसर कौन सा है? 2250, ये तो है नहीं ऑप्शन, क्योंकि 2500 से तो ऊपर ही आना है आंसर। 180 भी नहीं हो सकता, इतना ज्यादा तो कहीं से कहीं नहीं हो रहा था। एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही सी ऑप्शन। चलो एफकेट वाले एकदम परफेक्ट आंसर भी नहीं देते हैं, ये भी याद रखना, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। पर ये है कि चलो फिर भी आसपास आंसर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। 2362, बहुत अच्छी बात है। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं सर, पहले कोई किया बात था मैंने। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो या तो उसे अच्छे दामों सर पे बेच दीजिए। 2500 आ रहा है। 2500 आ रहा है? 2500 आ रहा है तो बहुत अच्छी Yes, sir. बात है, फिर तो फुल पैसा वसूल है। अभी चलिए क्वेश्चन क्लियर है? अजय, खोमन, यस सर, क्लियर है। रिचा, why not able to solve the questions? रिचा आज क्या हुआ? सर मैंने ये स्किप कर दिए थे सारे, मतलब जो जो सॉल्व किए हैं वही वही सिर्फ पढ़े थे। ये तो टफ लग कितने रहा था क्वेश्चन, इसलिए। आप कितने 7 क्वेश्चंस कर पाए थे आज? 7 यार मतलब पहली बार है कि रिचा आप इतने कम क्वेश्चन कर पाया। फिर से मैथ्स पढ़ना बंद कर दिया आजकल? पता नहीं सर, टाइम लग गया ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं, मेरे साथ लाइव सेशन नहीं हो रहा था ना, वो कृपा आनी जरूरी है भाई। वेल, सही बात है सर। हाँ सही बात है, यही वही सही बात है। सर चलो, सर उसको हाँ जी, तो हाँ जी, डायरेक्ट उसको Yes, सॉल्व Komal? करने पर 2500 आ रहा था, पॉइंट में नहीं अच्छी आ रहा बात है। था। Yes, sir. देख मैं हमेशा बोलता हूँ, देयर कैन बी 100 ऑफ वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अभी ये मैंने एक Yes, यूज कर sir. लिया, शायद तूने कोई और किया, कोई इससे एग्जैक्ट आंसर आ गया होगा। सर कोई बड़ी नहीं बात सर, नहीं। हमने नहीं, डायरेक्ट
या जो No 21 है नीचे डबल जीरो ऊपर चले जाएंगे और उसका डायरेक्ट 21 से डिवाइड कर देंगे। 52500 को 21 से, तो एग्जैक्ट आंसर आता है हाँ। 2500। चलो फिर तो अच्छी बात है। देख आंसर आया है ना, आंसर आना Yes, sir, yes. मेन थिंग है ना। यस चलो गुड। ये वाला क्वेश्चन में तो यार खैर कुछ भी नहीं है। क्या क्या आंसर आया इसके, जल्दी बता दो कोई भी एक। 2.625। सर सी पार्ट बहुत 2.6 सुंदर। ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाता फिर मैं तुमको यही बोलता कि अपने घर में सबसे नजदीक पे जो चम्मच पाई जाती है उस चम्मच को उठाओ, उसमें थोड़ा सा पानी लो और डूब उसमें मारो। कूद जाओ। चलो वेल, इतना शर्मा शर्मा के बोल रहे हो। अच्छा हो गया क्या कॉमन? यस सर। वैसे है कुछ भी नहीं है, बोलता था हमेशा 100% मानो। इन दोनों को ऐड कर दो, 90 + 85, 100 में से घटाओगे तो कुछ 75 बचेगा। इन 75% बच्चों की वैल्यू दी हुई है 150, जो दोनों में पास है। अगर 75 की वैल्यू 150 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 150, 75, 100, कितना बच जाएगा ये? 4 और भी कुछ कट रहे हैं। हाँ 3 5 जा 15, 5 चौक 20, 200, 200। मतलब हमने इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हुए हैं वेन डायग्राम में अपने परसेंटेज वाले पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। इसमें क्या लिखा है? बॉय स्कोर 40% ऑफ मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड अनदर बॉय स्कोर 60% एंड स्कोर 30 मोर मार्क्स। मतलब ठीक है, जो कट ऑफ है, इधर वाले ने 30 मार्क्स ज्यादा लिए हैं, इधर वाले ने 30 मार्क्स कम लिए हैं। इसने 40% स्कोर किया है, इसने 60% स्कोर किया है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ क्या करेंगे। इसका स्कोर है 40%, इसके कट ऑफ से रह गए 30 मार्क्स कम। इसका इसने स्कोर किया 60%, इसके कट ऑफ से आ गए 30 मार्क्स ज्यादा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 40 से 60% के बीच का डिफरेंस कितना है? 20% है। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग इनके बीच का फासला कितना है? 30 मार्क्स इसके कट ऑफ से कम है, 30 मार्क्स इसके कट ऑफ से ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 20% की वैल्यू 60 है? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब 20% की वैल्यू अगर 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? मतलब इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 है 30, 300 मार्क्स। इजी था 300। ये, इजी ही है। जंग आ गई है बस तुम लोगों के दिमाग पे अभी, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो। नेक्स्ट देखो, वेट ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 11:8। वही अब करेंगे, हमें 11:8 से हमारा काम नहीं चलेगा। व्हाट वी विल डू, इसे 110 कर लेते हैं, इसे 80 कर लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अब क्या बोला है? पीज वेट इंक्रीजेज बाय 40%, तो ये है पी, ये है क्यू। इसका 40% बड़ा है। अब 110 का 40% क्या होगा? क्या ये 44 होगा? 44 होगा। देखो 11 4 44, मतलब 110 से बढ़ के कितना हो गया? ये 154 हो गया, 44 बढ़ गया। और क्या बोला है? एंड द टोटल वेट ऑफ पी एंड क्यू इंक्रीजेज बाय 30%। चलो पी और क्यू का टोटल वेट, मतलब टोटल वेट इन लोगों का कितना था? 190। ये 30% बढ़ गया है, तो मैं इसका 30% निकाल लेता हूँ। कितना आ गया? 19 3 से कितना होता है? 57। अब थोड़ा सा ध्यान देना है ना। देखो ए का वेट अकेले का बड़ा 44 और उसने बोला दोनों का मिला के बड़ा 57। ठीक है, तो क्यू का कितना वेट बड़ा होगा? ये देखो ए का अकेले का 44 बना है, टोटल मेरे को 57 चाहिए, तो क्यू का कितना बड़ा होगा वेट? कोई तो बोलो। हे भगवान, 57 - 44 करना इतना टफ है आज के टाइम पे? देवेंद्र कुमार ने तो 11। सेशन भी लेफ्ट कर दिया बेचारे ने, मतलब किसी ने बोला नहीं तो। कितना आया? क्यू का 11। क्या? 13 सर, 13। क्यू का 13 बढ़ा। अच्छा, क्यू का 13 बड़ा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 110 का तो बड़ा 44, ठीक है, 44 बड़ा, क्यू का बड़ा 13, तभी तो जाके 57 बढ़ेगा इन टोटल। उसने तो बोला 30% इंक्रीज हो गया। यस। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, मेरे को क्या करना है? ये 30, उसने यही तो पूछा व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन क्यूज वेट, तो परसेंटेज निकाल देते हैं। 1380 का कितना परसेंट है निकाल लो। 4 से कट करते हैं इसको, 4 2 8 और ये आ जाएगा 25।
उसके बाद 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 13 5 जा होता है 65, 65 बाय 4 करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। अरे वाइट पे दिख ही नहीं रहा है, मतलब बी ऑप्शन। समझ में आया या फिर मैं रिपीट करूं? सर वो 13 कैसे आया वो एक बार बताइए तो। अच्छा 13 बता देता हूँ, नो इशू नो इशू। एक बार समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हो, दूसरी बार समझ में भी नहीं आता तब भी मैं खुशी खुशी बताऊंगा, तीसरी बार में तो फिर तो कॉमन ध्यान से देखियो। इसका वेट था 110, इसका वेट था 80। उसने बोला जो पी था इसका वेट बढ़ गया 40%, 110 का 40% आया था 44, मतलब इसका वेट बढ़ गया 150, इसका वेट इन टोटल बन गया था 154। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। Yes, नेक्स्ट उसने बोला कि जो टोटल वेट बढ़ा, ठीक है, इन दोनों का टोटल वेट बढ़ा, वो बढ़ा 30%, मतलब प्रेजेंट का ही तो 30% बढ़ा ना। प्रेजेंट वेट का इन टोटल कितना आएगा? देखो 190 आएगा। उसी ने देखिए यहाँ पे यही तो बोला है, एंड द टोटल वेट ऑफ पी एंड क्यू इंक्रीज बाय 30%, 30% बढ़ गया, मतलब 190 का 30% निकाल लेता हूं मैं, इतना बढ़ गया है। इसका 30% कितना आया था 190 का? अभी अभी हमने निकाला 57। ठीक है, मतलब पहले उनका वेट 190 था, बाद में 57 और इंक्रीज हो गया, मतलब अब प्रेजेंट में वेट कितना आना चाहिए उसका? अगर इसको ऐड करके निकालूं तो ये होगा 147, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, सॉरी इतना नहीं आएगा, ये आएगा 247। ठीक है, खोमन कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? अब इनके अकॉर्डिंग आना चाहिए मेरा 247, पर देखो मेरा यहाँ पे आ कितना रहा है 154, तो देखो इसका बढ़ गया था 40%, मतलब 154 ये और 80 है, 154 और 154 80 कितना हो जाएगा ऐड करके बताओ जल्दी बोलो। क्या सर? 154 93 सर। 93, 154 और 80 93 होएगा। सर किसको माइनस करना है? यार देख, मैंने शायद इसको इजी बनाने के चक्कर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, चलो ऐसे नहीं समझते हैं इसको, वैसे ही समझते हैं। देखो मन यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, इस पी का वेट बढ़ा 40% हो गया 154, दोनों का टोटल वेट बढ़ के आना चाहिए 57। ठीक है, इस अकेले का कितना बढ़ गया 110, पी का कितना बढ़ गया अकेले का 44, तो क्यू का भी कितना बढ़ना चाहिए ताकि 57 हो जाए? 13 ही तो बढ़ना चाहिए। तो बस तभी तो इसने बोला कि ए का इतना बड़ा, दोनों का मिला के इतना बड़ा, तो केवल क्यू का कितना बढ़ेगा? 13 बढ़ेगा। 13 ही हमको निकालना है 80 का कितना परसेंट है। जब ये परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास 16.25 आएगा। खोमन अभी क्लियर है? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और किसी का कोई डाउट वगैरह और किसी को समझ में ना आया हो तो? आराम है। कन्हैया जी हाउ आर यू? गुड सर, आई एम गुड। विजय नींद आ रही है या फिर क्वेश्चन बहुत बकवास था? हाँ सर, थोड़ा नींद टाइप का लग रहा है। अच्छा थोड़ा सा नींद टाइप का लग रहा है, तो पानी की बोतल रखिए आप अपने पास। नहीं सर, और है पानी वो की एक्चुअली बोतल 3 किलोमीटर का हिट मार दिया स्प्रिंट, तो इसलिए। कोई बात नहीं, पानी का बोतल रखिए वो, और टाइम से थोड़ा थोड़ा छींटा मारते रहिए मुंह पे। नहीं सर, हो पीना जाएगा। नहीं है उसको, पीने से नींद नहीं खुलता है। नेक्स्ट, the value of a car depreciates at the rate of 16% per annum if its present value is 3528। अरे वाह, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एफकेट में पूछे जाते हैं। डेप्रिशिएट्स मतलब या तो वैल्यू कम हो रही होगी या तो वैल्यू बढ़ रही होगी। देखो नेक्स्ट में वैल्यू कम हो रही है। एफकेट का ये भी थोड़ा फिक्स पैटर्न है। इसका वो सीख लो क्या बोलते हैं, शॉर्टकट।
ध्यान देना है ना, और इसको अपने नोट्स में जरूर डाल लेना, परसेंटेज वाला जहां भी तुम लोगों ने नोट्स बनाया हो। जब कभी भी ऐसा वर्ड आएगा ना डेप्रिशिएट्स, डेप्रिशिएट्स का मतलब या फिर रिड्यूस्ड बाय, इसका सेम ही मतलब होता है, ठीक है। या तो आएगा रिड्यूस्ड या डेप्रिशिएट्स। जब कभी भी ऐसा हो तो व्हाट यू विल डू, कुछ ना कुछ एक अमाउंट दिया होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कम हुआ अमाउंट, ठीक है, यहाँ लिखा है ना प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है भी एग्जांपल में डाल लेना कि 352,800, ये कम जाने के बाद अमाउंट है, ठीक है। और देखो हर साल कितना परसेंट कम हो रहा है, 16% कम हो रहा है। कितने साल का लिखा है यहाँ पे, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 years। चलो 2 साल की बात है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो, मतलब वर्तमान राशि, और कितने परसेंट से कम हो रही है, यहाँ पे देखो 16% से कम हो रही है ना, ये दो चीज गिवन होंगी हमेशा। कुछ भी नहीं करना है, 16 को 100 में से माइनस करो, कितना आएगा 84%। अब कुछ नहीं करना है, इसका करना है 100/84। अगर 1 साल का बोला होता, ठीक है, क्योंकि 2 साल का बोला है तो 2 बार कर दो 100/84, मतलब 84 बाय, यहाँ पे अपॉन में 84/100 आएगा। मैंने उसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया, पर तुम इतना ही याद रखो, कम हो जाने के बाद इतनी राशि थी, ठीक है। तो एक्चुअल में कितनी राशि थी निकालने के लिए, 2 साल पहले कितनी राशि थी, बस तुम्हें ये करना है। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही आने वाला है। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे पास ही छोड़ता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करनी है इसमें। आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। हो जाएगी कैलकुलेशन। किसी को डाउट आया शायद, किसको आया? हाँ कोमन, यस कोमन। सर मैंने इसको एक दूसरे तरीके से बनाया था जो आप ही ने हाँ बताया था। हाँ जैसे 16% को हम लिख सकते हैं 8/50। हाँ, वैसे भी तो कर सकते हैं। जो आपने बताया मतलब था देख, 50 में हाँ वो माइनस तो जो करके देख, वो जो वाला। नोवल तरीका है उससे तो जैसा क्वेश्चन आएगा वो तो वैसे करना है। इसमें क्या करना है, देख इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना। इसमें देख कुछ भी काम नहीं किया ना मैंने, 16 बस सीधे कैलकुलेशन करना है, एक स्टेप में क्वेश्चन होगा। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज फिक्स्ड, एफकेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, सेट पैटर्न काइंड ऑफ क्वेश्चन है। वो तो याद रखो, वो तो इमरजेंसी के लिए है। इमरजेंसी के लिए नहीं, मतलब वो तो लगेगा ही, जब कुछ नहीं होगा तो फिर कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, है ना। वो आ गया, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर ये डाल लो अपने उसमें, जब भी रिड्यूस्ड वाला डेप्रीशिएट वाला आएगा, और सेम इंक्रीज वाले का भी अभी देखना। इंक्रीज वाले में भी कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ बोला होता ना कि हर साल 16% बढ़ रहा है और प्रेजेंट में इतना हो गया है, तो 16% बढ़ रहा है तो फिर क्या करते हैं, 100 में 16 प्लस कर देते। यहाँ पे मैं 116 ऊपर 100, यहाँ पे 116 ऊपर 100 कर देता, अगर इंक्रीज हो रहा होता हर साल, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इंक्रीज है, वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंक्रीज है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, अच्छा रिड्यूस्ड बाय ही है, देन इट बिकम 6630, ठीक है। अब देखो कितना कम हुआ है, 630 था, 25% कम हुआ है, मतलब मैं क्या करूंगा, 100/75 कर दूंगा। मैंने क्या बोला, जो भी जितने भी परसेंट से कम हुआ हो उसको 100 में से माइनस करो और नीचे लिख दो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा, 4/3, 3 2 6, 3 1 3, कितना आ गया ये, 4 दूनी 8, 140। मतलब इनिशियली ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ओरिजिनल वैल्यू थी 840, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, बाय हाउ मच परसेंट शुड द नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम 1170। तो उन्होंने बोला कि जो प्रेजेंट में नंबर था, वो प्रेजेंट में नहीं, सॉरी, एक्चुअल जो नंबर था, इसे 117.2 बनाने के लिए कितना परसेंट की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देखो पहले तो डिफरेंस निकाल लो, कितना बढ़ रहा है ये, 117.1117.2 में से अगर 840 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 और 7 और 277.2 और 277.2। अब कुछ नहीं करना, यही देख लो बस, ये जो 277.2 है, ये 840 का कितना परसेंट है, यही निकालना था हमें। बस काम हमारा कहाँ पे आसान हो गया, जैसे हमने ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली। अब कॉमन या तो अपने तरीके से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि जो हमारा पहला तरीका, वरना इसको याद कर लो, जैसे देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया 2024 के सेकंड में भी सेम पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं इफ अ नंबर रिड्यूस बाय 25% देन इट बिकम 630। 25% कम होने के बाद 630 हुआ था, तो एक्चुअल में निकालने के लिए मैंने क्या किया,
100/75 कर दिया, ओरिजिनल नंबर आ गया। अब वो यही पूछ रहा है इस ओरिजिनल नंबर को 1117.2 बनाने के लिए कितना परसेंट की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। परसेंट की पूछी थी पहले, मैंने इतना निकाल लिया, कितना परसेंट कितना बढ़ेगा पहले वो आ गया हमारे पास 277.2। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 840 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल काम है, चलो करते हैं। 0 पॉइंट हटेगा, ये 0 गया। 84 4 से जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। 4 2 8 1 और ये हो गया 9 33 गुड। ठीक है, अच्छा ऐसे करते हैं ना इसको। वाह, 3 ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और टाइम बचाना है यार, एफकेट के एग्जाम में लेंथी, मतलब जहां सेट पैटर्न है तुमको पता है कि वैसे क्वेश्चन आने ही है, तो क्यों ना कुछ चीजों को याद ही कर लिया जाए। ठीक है, और बाकी सीडीएस में तो अपने पास है ही, मतलब सीडीएस में भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखो, मतलब इसे सीखने का कुछ नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं काम ही आएगा। नेक्स्ट देखो, वाह ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐसा कोई है जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था? कन्हैया, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ था? नो सर, वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था, तो हाँ, अगर रिड्यूस आया है तो मतलब 100 में से माइनस करना है, और अगर ये इंक्रीज आया है इंक्रीज तो आया है तो 100 में प्लस करके नीचे डिवाइड कर देना है। ओके सर। ठीक है, अभी आएगा, उसका भी क्वेश्चन है यार, कहीं ना कहीं तो है। ये वाला क्वेश्चन में तो नहीं है किसी को डाउट, कॉमन हो गया था ना ये एवरीवन? प्रियम? यस सर, ये हो गया था सर। इसके जो सर अभी आपने पहले बताया, थोड़ा सा उसको सर रिपीट कर दीजिए। इसको? यस सर, इसका सर फर्स्ट अप्रोच जो आपने लगाया। फर्स्ट अप्रोच बहुत सीधी सी बात है, अगर रिड्यूस यस हो रहा होगा तो आप 100 में से माइनस करिए। यस सर। इतना पैटर्न याद रखो। प्रेजेंट अमाउंट यहां लिखना है, यहां 100 से मल्टीप्लाई करनी है, यहां पे से 100 माइनस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया वो कर देना है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो। यस सर। ठीक है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेजेंट राशि यहां लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो। और अगर कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, 2 साल से कम हो रहा है, 3 साल से कम हो रहा है, 4 साल से कम हो रहा है, या 2 साल से बढ़ रहा है, 3 साल से बढ़ रहा है, 4 साल से बढ़ रहा है, तो बस उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते चले जाओ। क्लियर है सभी को? यस सर। गुड। जागृति, स्वयं प्रभा, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। हाँ, ये वाले क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें नहीं है ना किसी को भी डाउट? आगे बढ़ा जाए, यही वाला करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अपार, वेलकम वेलकम। अपार सो रहा है क्या ज्वाइन करके? अपार अपार मौन व्रत है आज? फाइनली, कल मतलब मौन व्रत है, बोल नहीं सकता पर दिख तो सकता हूँ। नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 7260 हैज बीन ग्रोइंग। अच्छा देखो आ गया ग्रोइंग वाला, मतलब इंक्रीज वाला। हाँ ये वर्ड याद रखना, देखो कुछ भी हो सकता है, ग्रोइंग लिखा हो सकता है, इंक्रीज लिखा हो सकता है, समझ जाना, क्वेश्चन के भाव को समझना। अब इंक्रीज में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 72,600 हो जाती है, और कितने परसेंट बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है एवरी ईयर फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा ईयर्स गिवन नहीं है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 ईयर्स अगर लो, 2 साल दे तो दिए, अभी बताते हैं 2 साल पहले कितनी थी। 100 ऊपर रखना है, नीचे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा 110, क्योंकि 2 साल पहले की पूछी हुई है तो मैं 2 साल पहले की बता देता हूँ, 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। 11 121 होगा क्या? 11 से डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा? 60, अरे बिल्कुल होगा। जीरो जीरो 11 6, तो आंसर इसका कितना आ गया? ये वाला आ रहा है, सी ऑप्शन। ये वाला समझ में आया ना?
लास्ट वाले सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही तरीके के थे, और देखो अलग अलग, अच्छा 2024 में ही आए हैं सारे के सारे, हाँ 24 में ही आए हैं, पर फर्स्ट और सेकंड में अलग अलग आए। तो सेट पैटर्न वाले क्वेश्चन याद रखना, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो भी PYQs में आए हुए थे FCAT पे।